गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। बाणी संत कबीरदास जी। सत्संग के वचन हैं, साईं इतना दीजिए जा में कुट न समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। संगत जी, आज के इस रूहानियत भरे सत्संग द्वारा आपने हमें यह समझाया है कैसे और की मांग करने वाला जीव, भाव लोभी चित्त वाला जीव कैसे अपनी रूहानियत की यात्रा बिगाड़ कर बैठ जाता। साथ ही आज के इस सत्संग द्वारा हमें यह भी समझने को मिलेगा किस अवस्था में पहुंचकर हमें सिमरन या कोई भी अन्य विधि करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। और आज के इस खास सत्संग के अंत में कैसे हमें होश से जीना है, कैसे हमें विचारों में नहीं फंसना है, अपना कर्म करते हुए भी विचारों से परे रहना है, इसके बारे में भी समझाया गया। तो आपसे यही विनती है कि आप सत्संग को आखिर तक जरूर सुनें। साथ ही निरंतर सत्संग सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि आने वाले हर सत्संग की अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। आइए आज के इस रूहानी सत्संग की ओर बढ़ते हैं और आपके द्वारा समझाए गए रूहानियत के कुछ गूढ़ रहस्यों के बारे में समझते हैं, जिनमें सबसे पहले आप हमें यह समझाते हैं कि अगर जिंदगी में और की मांग सदा ही बनी रहे, कुछ भी हासिल करने के बाद तृप्ति ना आए, तो समझ लेना ये अधिक की मांग ही रूहानियत में तरक्की के लिए बाधा बनती जाएगी। सुरत तब तक इस दुनिया में ही फंसी रहती है जब तक हम दुनिया की चीजों की मांग करते रहते हैं। इसलिए रूहानियत के मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले तो हमें दुनियावी चीज़ों से अपना मोह और प्यार निकालना पड़ता है। वरना अगर हमारा मोह और प्यार इस दुनिया की चीज़ों से ही चिपका हुआ है तो सीधी बात है, हम मालिक से दुनिया की चीज़ें ही मांगने वाले। संत सद्गुरु हमें मालिक से मालिक को मांगने का उपदेश देते हैं, मालिक से दुनिया की चीज़ें मांगने का उपदेश नहीं देते। और यहाँ सभी सत्संगी इस बात का खास ख्याल रखें, परमात्मा या संत सद्गुरु हमें दुनिया की चीज़ें नहीं देते, वो तो हमें रूहानियत की चीज़ देते हैं। वो चीज़ देते हैं जो हमारे सुख का कारण बने, हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करवाए और हमें लौट कर इस माया की नगरी में आने से बचाए। यहाँ इस माया की नगरी में जो भी जीव लौट कर आता है उसे फिर यहाँ के दुख और कष्ट सहन करने पड़ते। यह जन्म जो अभी हमने लिया हुआ है, हम जी रहे हैं। अगर हम अपने इस जन्म को ही देख लें तो शायद ही हम में से कोई होगा, मुश्किल से एक आध जीव, जिसने इस माया की नगरी में सुख हासिल किया। वरना तो हम में से अधिक जीवों ने इस माया की नगरी में आकर दुख ही इकट्ठा किया। सच पूछो तो जिन्होंने सुख के साधन इकट्ठा किया इस भ्रांति में जीते थे कि अगर जिंदगी में ये चीजें इकट्ठी हो जाएं तो सुख होगा, वह भी सुख में नहीं है, वह भी दुख में ही जी रहे। आखिर सब इकट्ठा करने के बाद भी, धन मकान सब बना देने के बाद भी वे दुख में क्यों जीते? क्योंकि और की मांग शांत नहीं होती, जिंदगी में संतोष नहीं आता। जब तक जिंदगी में संतोष ना आए तब तक भागते ही रहोगे, कभी धन के पीछे, कभी किसी और चीज के पीछे। और ख्याल रहे, जब तक जिंदगी में संतोष ना आए तब तक जो कुछ भी मिलता है व्यर्थ होता चला जाता, क्योंकि हम उसमें तृप्त नहीं होते। हमारी इच्छा बढ़ती जाती है, फिर हम चाहते हैं हमें यह और अधिक मिलता जाए। धन मिलने के बाद, हमारी ज़रूरतें पूरी होने के बाद हम यह सोचना शुरू कर देते हैं कि हमें और अधिक धन चाहिए। ज़रूरतें पूरी कर लेने से हमें ज़िंदगी में तृप्ति का अनुभव नहीं होता। हम सोचते हैं ज़रूरतों की हदें पार करनी होंगी, इतना धन चाहिए कि सब खरीद सकें, तब शांति आएगी, तब हमारा मन ठहरेगा। मन तो कभी भी नहीं ठहरने वाला। मन को जो ठहराने की कोशिश करता है, मन में ही उलझता चला जाता। मन के तो साक्षी हुआ जाता है। यह जो कहता है, इसकी बातें सुनी जाती हैं, लेकिन इसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। हम तो मन की बातों की तरफ ही ध्यान देते हैं। यह जो कहता है वही करते। हम मन के हाथों की कठपुतली नहीं हैं, हम मालिक के हाथों की कठपुतली हैं। मन हमारा गुलाम है, हम मन के गुलाम नहीं। पर अधिक की मांग के कारण, संतोष न होने के कारण मन की बातें ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि मन कभी संतोष की बात नहीं करता।
मन सदा भागने की बात करता है, लोभ ही रहता है और सदा ही कुछ ना कुछ मांगता ही रहता। इसलिए आप समझाते हैं, ऐ प्यारे, जिंदगी में संतोष रखना बड़ा जरूरी है। अगर तेरी जिंदगी में संतोष नहीं, तो उतने में खुश नहीं जितना मालिक ने तुझे दिया है, तो कितना ही तुझे देते जाओ तो कभी खुश नहीं होने वाला। स्मरण रहे, जो कम में खुश है वही अधिक में खुश हो सकता, जो कम में ही खुश नहीं वह अधिक में भी खुश नहीं हो सकता। इसलिए संतोष रखो, सामाजिक जीवन जियो, संतोष से जियो, मांगते ही मत रहो। और मालिक से तो मांगना ही बंद कर दो, संत सद्गुरुओं से मांगना ही बंद कर दो। आप में से जो सच में रूहानियत के मार्ग पर चले हैं, जो चाहते हैं मेरी सुरत नाम से जुड़े, जब मेरी सुरत मालिक में समाकर कर मालिक का रूप हो जाए तो मांगना बंद कर दे। फिर चाहे कुछ भी आप मांगते हो, सब कुछ मांगना बंद कर दे। अगर आप में कोई जीव है दुनिया की चीज़ें मांगता, बच्चे मांगता है, धन मांगता है या अन्य कोई और दुनियावी चीज़ मांगता है, वो मांगना बंद कर दें। या अगर आप में कोई ऐसा जीव है जो मालिक से रूहानियत की चीज़ें मांग रहा है, वह भी मांगना बंद कर। जो मालिक को ठीक लगे उसकी रज़ा में रहें, उसकी रज़ा में सच्चा सुख हासिल होता, उसकी रज़ा में ही हमें तृप्ति का अनुभव होता। मन के कहे चलने पर कभी तृप्ति का अनुभव नहीं होता, बल्कि अतृप्ति बढ़ती ही चली जाती। इसलिए आप समझाते हैं, ऐ प्यारे, उस मालिक से दुनिया की चीज़ें मत मांगता, फिर उस मालिक से कुछ भी मत मांग, न दुनिया की चीज़ें न रूहानियत की चीज़। फिर भी अगर कभी मांगने का ख्याल आए, स्वाभाविक ही बड़ी आगे चलकर जब हम मालिक की रज़ा में रहना शुरू करते हैं, तभी हम अपनी मांग छोड़ पाते। जब तक हम मालिक की रज़ा में रहना शुरू नहीं करते, हमारे भीतर मांग बनी रहती है और वह अपने आप ही उठने लग जाती, फिर हम मांगना शुरू कर देते। तो स्वाभाविक ही शुरू में जीव को मांगने की आदत पड़ी होती। इसलिए आप समझाते हैं कि अगर कभी मांगने का ख्याल आ भी जाए तो मांग मत, बल्कि उस मालिक से प्रार्थना कर। मालिक से क्या प्रार्थना कर? मालिक से यह प्रार्थना कर, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। आप उस कुल मालिक, उस वाहे गुरु, उस परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे परमात्मा, मुझे अधिक धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना ही दीजिए जितने में मेरे परिवार का अच्छी तरह से पेट भर जाए, जिसमें मैं भी भूखा ना रहूं और जो भी मेरे दर पर आए, कोई अतिथि आए, कोई मांगने वाला आए, कोई साधु आए, कोई भी भूखा ना जाए, सभी का पेट भर सकूं। संत कबीरदास अपनी इस लेखनी द्वारा हमें जीवन जीने का सही मार्ग बताते हुए कहते हैं, हमें जीवन में संतोष रखना चाहिए। ज्यादा की कामना कभी भी पूरी नहीं होती। ज्यादा की कामना तो एक मृग तृष्णा के समान है। ज्यादा की इस कामना के चलते ही जहां देखो वहां एक दूसरे से आगे निकलने, अधिक संपत्ति अर्जित करने की होड़ लगी हुई है। भले ही किसी के पास अपार धन दौलत हो, वह कितना भी अमीर हो, लेकिन वह दिल तथा दिमाग से गरीब ही रह जाता। बाहर से तो खजाने भर लिए जाते हैं, लेकिन भीतर खालीपन वैसा का वैसा ही रहता। भीतर हमें कुछ भी भरा हुआ मालूम नहीं पड़ता। कितना ही धन इकट्ठा हो जाए, जीवन में तृप्ति का अनुभव नहीं होता। लेकिन फिर भी यह बात हमारे पल्ले नहीं पड़ती, हमें समझ नहीं आती। हम फिर भी और अधिक इकट्ठा करने में लगे रहते। जीव की असल कठिनाई भी यही है कि वह उतने में संतुष्ट नहीं हो पाता जितना कि उसके पास मौजूद है। जीव की अधिक की मांग उसे उस तरफ देखने पर विवश कर देती है, जिसे हासिल करने के लिए न जाने कितने ही कष्ट, कितने ही दुख सहन करने पड़ते। मगर इसमें जीव को कोई कठिनाई मालूम नहीं पड़ती। धन की खातिर जीव को कितना ही दुख सहना पड़े, वह दुख सहने को तैयार हो जाता। कहने लग जाता है, अभी अभी दुख है, आने वाले समय में सुख हो जाएगा। अभी कष्ट सह लेते हैं, अभी रातों की नींद हराम कर लेते हैं, बाद में आराम से सोएंगे, बाद में सुख की सांस लेंगे। पर अगर जीव को परमात्मा की खोज में कुछ दुखों का, कुछ कष्टों का सामना करना पड़ जाए, तब जीव हार मानकर बैठ जाता। तब जीव सद्गुरु से यह सवाल करने शुरू कर देता है कि मैं तो परमात्मा से इसलिए जुड़ने चला था कि मुझे जीवन में सुख का अनुभव होगा, लेकिन जितना अपने भीतर उतरता हूं, जितना ध्यान में बैठता हूं, उतना ही दुख का अनुभव बढ़ता चला जा रहा। जो जीव भजन बंदगी करते हैं
या ध्यान में बैठते हैं वे सदा इस बात को स्मरण रखें, जब भी आप भीतर उतरने की कोई साधना करते हैं तो भीतर उतरने पर सबसे पहले आप जिसके रूबरू होंगे, मन के रूबरू होंगे। जब तक जीव अपने भीतर ध्यान देना शुरू नहीं करता उसे मन के होने का भी पता नहीं होता। जब तक आपको मन के होने का पता नहीं, मन में कितना दुख भरा पड़ा है उस दुख का भी आपको कभी पता नहीं चलेगा। जैसे जैसे साधना द्वारा हमारा ध्यान भीतर की तरफ मुड़ना शुरू होता है, हम भीतर के प्रति जागते हैं, हमें मन की खबर लगती है, हम मन के प्रति सबसे पहले जागते। मन के प्रति वह जागरण हमें इस बात की खबर देता है कि मन तो बड़े ही ज्यादा दुख से भरा पड़ा, इतने दुख से भरा पड़ा है, इतने विषाद से भरा पड़ा है कि हम अपने को उस अवस्था में ठहरा नहीं पाते। हम मन के प्रभाव में आकर कष्ट का अनुभव करना शुरू कर देते। फिर हमें भजन बंदगी या ध्यान से अपने आप को उठाना पड़ता। हर साधक को जो भी भीतर उतरता है पहले पहले मन के रूबरू ही होना पड़ता, और क्योंकि हर जीव ने अपने हाथों ही अपने भीतर दुख को भरा हुआ है, परेशानियों को भरा हुआ है, ख्यालों को भरा है, इसलिए हर जीव को भीतर उतरने पर सबसे पहले अपने द्वारा भरे गए कचरे का सामना करना पड़ता। निरंतर भीतर ध्यान टिकाने से धीरे धीरे भीतर जो विचार दबे पड़े हैं वे उघड़ उघड़ कर बाहर निकलने शुरू हो जाते। निरंतर भजन बंदगी करने से भीतर जो कचरा इकट्ठा हो गया वह धीरे धीरे साफ होना शुरू हो जाता। पर यह होने में समय लग जाता है, इसलिए सबसे आवश्यक बात यही है कि आप जीवन में सब्र करना सीखें। सब्र और संतोष, अगर ये दोनों चीजें आप जीवन में कर लेते हैं, आपका जीवन आनंद की तरफ और शांति की तरफ बहना शुरू हो जाएगा। खासकर आंतरिक मार्ग पर तो सब्र की सबसे ज्यादा आवश्यकता। जीव तो यह चाहता है आज नामदान मिला, भजन बंदगी की युक्ति मिली, आज ही वह मन से ऊपर उठ जाए। आज ही मन से ऊपर उठ जाने के यह ख्याल जीव को सिवाय निराश होने के और किसी तरफ नहीं ले जाता। हम निकलते हैं परमात्मा की खोज में, मालिक का सिमरन करने, और मालिक का सिमरन ही हमारे लिए निराशा बनता चला जाता। क्यों? क्योंकि हमने आशा लगा रखी होती। हमारी क्या आशा होती है? हमारी यह आशा होती है कि हम भजन सिमरन करेंगे, 5-10 मिनट बैठकर राम राम करेंगे, 15-20 मिनट बैठकर हरि हरि करेंगे, उससे हमारे दुख दूर हो जाएंगे, या हमें अंतस में प्रकाश नजर आ जाएगा, शब्द की धुन सुनाई पड़ जाए। हम जीवन में जो भी करने लगते हैं उसी के साथ आशा जोड़कर बैठ जाते, मगर हमारी आशाएं सब झूठी आशाएं होती, वे कभी भी पूरी नहीं होती। जब आशाएं पूरी नहीं होती तो आशाएं निराशा को जन्म देती। अगर आप इस आशा के साथ भजन बंदगी करने बैठ गए कि आपको अंतस का अनुभव हो जाए, आपको अंतस में रूहानी मंडल नजर आ जाए, अंतस का प्रकाश नजर आ जाए, फिर अगर आपको आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद नहीं आया कोई रूहानी नजारा नजर, नहीं आया अंतस का प्रकाश नजर, तब फिर आपके भीतर निराशा का जन्म होना शुरू हो जाएगा। फिर आप उदास हो जाएंगे कि मुझे तो भजन करके कुछ भी उपलब्ध नहीं हो। आंतरिक मार्ग पर जल्दबाजी नहीं करनी। जो जीव सब्र करना सीख जाता है उसका अवश्य ही परमात्मा से मिलाप हो जाता, क्योंकि परमात्मा की यह यात्रा इतनी आसान यात्रा नहीं। जो जीव जल्दबाजी में होते हैं वे अक्सर जल्दी जल्दी में गिर भी जाते हैं, जल्दी जल्दी में कई चीजें गलत कर बैठते हैं, जल्दी जल्दी में कई नुकसान कर लेते। इसलिए आंतरिक मार्ग पर सब्र की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं। आंतरिक मार्ग पर भी बहुत सी रुकावटें आपके सामने आएंगी। अगर आप वहां गलतियों के शिकार होते रहे, अगर आप वहां सचेत ना रहे, होशियार ना रहे, तब फिर आपको यह मन अपने जाल में दोबारा फंसा लेगा। मन आपको फिर से संसार में पटक देगा और आपका जो सुर्त को ऊपर उठाने का ख्याल था वह ख्याल ही रह जाए। इसलिए आंतरिक मार्ग पर सचेत हो जाना, भजन बंदगी करते समय, ध्यान करते समय सचेत हो जाना। किसी भी विचार, किसी भी वासना से अपने आप को जोड़ मत ले। तब तक बैठे रहना बंदगी में जब तक पूरी तरह अपने को भीतर से खाली ना पाओ, विचारों से, वासनाओं से। तब तक बैठे रहना जब तक भीतर अपने आप से संगीत बजना शुरू ना हो जाए, अपने आप से मन का कोलाहल शांत ना हो जाए। और यह ख्याल रखना, हम क्या करते हैं, हम मन के साथ जद्दोजहद करने लग जाते। क्या जद्दोजहद करते हैं? हम मन को शांत करने में लग जाते। मन को शांत करने में लग जाओगे
तो नाहक अपनी जीवन शक्ति व्यय कर दोगे। स्मरण रखना, मन को शांत करने में लगो या मन को अशांत करने में लगो। अगर मन के साथ किसी भी तरह की छेड़खानी करोगे तो मन को ताकत मिल जाएगी। जरा सी ताकत भी मन को मिल गई तो मन अनेकों ही विचार आपके भीतर खड़े कर। हम तो सारा दिन इस मन को ताकत देते रहते हैं, जिस कारण सारा दिन हमारे भीतर विचार ही विचार घूमते रहते, ख्याल ही ख्याल घूमते रहते हैं और इन्हीं में खोए खोए लोग अपना पूरा जीवन बिता देते। दफ्तर जा रहे हैं, भीतर ख्यालों में खोए हुए, मंदिर जा रहे हैं, भीतर ख्यालों में खोए हुए हैं, घर में बैठे हैं, परिवार के साथ बैठे हैं, भीतर अन्य ही किसी बातों में खोए हुए। हम सब एक दूसरे के साथ मौजूद होकर भी एक दूसरे के साथ मौजूद नहीं होता। हमारा शरीर एक व्यक्ति के साथ होता है, मन हमारा दूसरे व्यक्ति के साथ होता। बैठे हैं दफ्तर में, मन है बाजार में, बैठे हैं घर में, मन है सिनेमा। हम जहां हैं, हमारा मन वहां मौजूद नहीं। इसी को भटकना कहा जाता। जब तक मन कहीं और भटक रहा है और आपकी देह कहीं और मौजूद है, उसके प्रति आप जागे हुए नहीं हैं, तब तक आप वर्तमान के बारीक क्षण को चूकते चले जाएं। वर्तमान का यह बारीक क्षण तभी पकड़ में आता है जब आपकी देह, आपका मन, आपका पूरा चित्त एक ही क्षण में मौजूद हो जाता है, अभी और यहीं मौजूद हो जाता। ऐसा नहीं कि मन कहीं और घूम रहा है, आप कहीं और घूम रहे। जब सब कुछ एक लय में आ जाता, एक ही क्षण में ठहर जाता है, तब आपके लिए वर्तमान का वह बारीक द्वार खुल जाता है जिसे पार करके मालिक का देश आता है, हमारा असल घर सचखंड आता। उस मालिक के देश जो पहुंचे, जिन्होंने उससे मिलाप कर लिया, उन्हीं के जीवन में सच्चा आनंद उतरा है, वही आनंदित हो सके हैं और उनके आभा मंडल में आकर न जाने कितने लोग आनंदित हुए। जब कोई जीव अपने भीतर बैठे परमात्मा से मिलाप करके प्रकाशित हो जाता, तब उसके आभा मंडल में आए हजारों लोग ही प्रकाशित हो जाते। संत एक ऐसा दिया है जो हजारों दिए जला जाता, मगर यह स्मरण रखें, दिया जलता उन्हीं का है जो सद्गुरु पर दिए को जलाने का जिम्मा नहीं छोड़ता, जो सद्गुरु के उपदेश को ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं और उस पर चलते। सद्गुरु का असल उपदेश क्या? सद्गुरु का असल उपदेश यह है कि ऐ जीव, तेरे भीतर बिन बाती और बिन तेल का दिया जग रहा है। दिया जगे अगम का, बिन बाती बिन तेल। उस दिए को ना तो तेल की जरूरत पड़ती है, ना बत्ती की जरूरत पड़ती। बाहर के दिए जो हम जगाते हैं, वे या तो तेल खत्म हो जाने पर बुझ जाते हैं या बत्ती के खत्म हो जाने पर बुझ जाते। लेकिन एक भीतर का दिया है, उस दिए को न बत्ती की जरूरत है, न तेल की जरूरत है, लेकिन फिर भी उस दिए का प्रकाश हर पल हर समय रोशनी बिखेरता रहता। उस दिए तक पहुंचना है, उस दिए के प्रकाश में अपने आप को लीन कर दे। ऐसा मत समझ लेना कि भीतर कोई दिया नजर आएगा। दिया तो केवल भीतर छिपे प्रकाश का संकेत पर है। असल खोज तो भीतर के प्रकाश की है, उस प्रकाश की है जिस प्रकाश की मौजूदगी हमारे भीतर के अंधकार को मिटा देती, जिसकी मौजूदगी मन की वासनाओं को धुंधला कर देती। उस आंतरिक प्रकाश में से ही दिव्य धुन भी निकल रही है। जब हम उस प्रकाश में ध्यान टिकाते हैं, तब उस प्रकाश में ध्यान टिकाते टिकाते ही हम धुन से जुड़ जाते। कई बार कुछ जीवों को पहले धुन सुनाई पड़ती है, उन्हें प्रकाश बाद में दिखाई पड़ता। वे धुन में अपना ध्यान टिकाते हैं और धुन में ध्यान टिकाते टिकाते ही वे प्रकाश से भी जुड़ जाते। इसलिए अगर धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाए और प्रकाश न दिखाई दे तो निराश मत हो जाना। यह भी एक पड़ाव है, इस पड़ाव से भी आगे चले जाना। अगर धुन ही सुनाई पड़ रही है, प्रकाश नजर नहीं आ रहा, फिर ध्यान धुन में टिका लेना। जितना धुन में अपने आप को लीन करते चले जाओगे, उतना ही प्रकाश भी भीतर प्रकट होता चला जाएगा। असल में प्रकाश और धुन दोनों ही आत्मा से उठते हैं। जो प्रकाश आपको भीतर नजर आता है, वह आत्मा का ही प्रकाश। इसलिए जब हम प्रकाश में अपने ध्यान को टिकाते हैं या धुन में अपने ध्यान को टिकाते हैं, उसमें ध्यान लीन करने से हम अपनी आत्मा में ही लीन होते चले जाते। यही कारण है कि संत सद्गुरु हमें भीतर गूंजते शब्द से अपनी लिप को जोड़ने का उपदेश देते। संतों का यह उपदेश अपनी आत्मा की पहचान कर लेने का सबसे सरल मार्ग है। आत्मा की पहचान के लिए
अन्य कई और भी साधनाएं। अलग अलग जीव अलग अलग साधनाएं करके अपने भीतर उतरने का प्रयास करते। कुछ कठिन साधनाएं हैं, कुछ सरल साधनाएं, पर जो सबसे सरल साधना है वह अपने आप को, अपनी लिव को भीतर गूंजते शब्द से जोड़े। शब्द से जुड़ने के बाद जीव को ना कोई जप करने की आवश्यकता रहती है, ना कोई साधना करने की आवश्यकता रहती है, ना ध्यान करने की आवश्यकता रहती। उसे केवल अपनी लिव शब्द के साथ जोड़े रखनी होती है। शब्द के साथ लिव जोड़े जोड़े ही वह अपने संसारिक कामकाज भी करता है, घर परिवार में भी रहता है, एकांत का भी आनंद उठाता है, मालिक की भक्ति में भी लीन रहता है और अपने परिवार का पालन पोषण भी करता। अर्थात फिर वह हर कर्म शब्द के साथ जुड़े जुड़े ही करता। जब हम शब्द के साथ जुड़ते हैं हमें आनंद का अनुभव होता। उस आनंद में, उस शब्द की धुन में लीन हुए हुए जब हम कोई कर्म करते हैं तो उससे तनाव इकट्ठा नहीं होता, उससे हमें आराम पहुंचता, फिर कर्म करने में भी मजा आता। अभी तो हम कुछ करते हैं तो हमारा करने को दिल नहीं करता। हम सभी सोचते हैं कि हमारी ऐसी जिंदगी हो, हमें कुछ भी करना ना पड़े, बिस्तर से हिलना तक ना पड़े और सब कुछ होता रहे। इसी आशा के कारण हम धन के भूखे बनते जा रहे, क्योंकि हमारी यह आशा धन ही पूरी कर सकता। धन है तो हमें बिस्तर से भी उठने की जरूरत नहीं, सब कुछ बिस्तर पर ही मिल जाएगा। नौकर चाकर हैं, खाना बिस्तर पर आ जाएगा। ड्राइवर हैं, गाड़ी चलानी नहीं पड़ेगी। काम वाली बाई है, झाड़ू पोछा नहीं करना पड़ेगा, कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। हम सभी ऐसे ही आराम की जिंदगी चाहते और ऐसे ही आराम की आशा लेकर हम सभी धन की दौड़ में निकलते हैं। लेकिन जब धन की दौड़ में निकलते हैं तो पता चलता है अगर धन अंधा है तभी सपने पूरे हो सकते। इसलिए जीव अंधे धन की दौड़ में लग जाता। जीव ज्यादा की कामना लेकर बैठ जाता है और यह ज्यादा की कामना ही उसके जीवन को तनाव से भरना शुरू कर देती। यह तनाव जब बेहद बढ़ जाता है तब फिर जीव के बस कुछ नहीं रह जाता। फिर वह रोता है, चिल्लाता है और पछताता ही रह जाता। गुरु की शरण खोजता है, गुरु के आगे जाके हाथ जोड़ता है, अरदासें करता है कि हे सद्गुरु, मेरे इस जीवन को सुख में बनाओ, मुझे इस दुख से बाहर निकालो, इस तनाव से बाहर निकालो। स्मरण रखें, बाहर के सुख आपको तब तक ही अच्छे लगेंगे जब तक कि आपके भीतर तनाव इकट्ठा नहीं हो गया, आपके भीतर इतने ख्याल इकट्ठे नहीं हो गए कि आप पागल होने की कगार तक पहुंचे। हम सभी पागल होने की कगार पर पहुंचे हुए जीव। हमारे भीतर इतने विचार घूमते हैं, इतनी बातें चलती हैं, इतना कुछ हमने अपने भीतर दबा कर रखा है कि हमारे द्वारा की गई जरा सी चूक और हमारे भीतर भरा पड़ा कूड़ बाहर निकल आएगा और उससे फिर लोगों में सिर्फ और सिर्फ हमारी फजीयत होगी, हमारी बदनामी होगी। इससे ज्यादा फिर हमें कुछ भी हासिल नहीं हो। अगर दूसरों को हमारे मन का हाल पता लग जाए तो हमारी दूसरों के सामने कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। मन सभी का बड़ा मैला है, इसलिए परमात्मा ने ऐसी सुविधा कर रखी है कि किसी भी जीव को किसी दूसरे जीव के मन का हाल पता न चल सके। ऊपर ऊपर से हम दूसरे का पता लगा सकते हैं, लेकिन दूसरे के भीतर क्या चल रहा है इसका हमें कभी भी पता नहीं चलता। यूं ही नहीं प्रेमी प्रेमिका की हत्या कर देता। अगर हमें किसी पर भरोसा ना हो तब फिर भला हम उसके साथ रहेंगे ही क्यों? फिर हम उसके साथ कभी नहीं रहेंगे। पर क्योंकि प्रेमिका को प्रेमी पर भरोसा होता है इसलिए वह उसके साथ रहना शुरू कर देती। मगर इस भरोसे की कोई पक्की बुनियाद नहीं होती, यह भरोसा थोथा ही होता। यह भरोसा दूसरे को ऊपर ऊपर से देखकर ही कर लिया जाता। सामने वाला अपने आप को केवल उतना ही दिखाता है जितने में कि उसकी भलाई ही नजर आती। असल मैल हम अपने भीतर छिपा कर रखते, वह मैल हम दूसरे के सामने प्रकट नहीं होने देते। लेकिन जिस दिन हम उस कूड़ को जो हमने भीतर भरा है, जिसको हम भीतर दबाते जा रहे हैं, उसे भीतर दबाने में असमर्थ हो जा, वह बाहर निकलता है और उसके परिणाम बड़े भयानक निकलते। इसलिए इतनी आसानी से दूसरों पर भरोसा मत कर ले। कौन कब पलट जाए इसका कोई पक्का नहीं होता। आप देखें, हमारे घर परिवार के लोग होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, वही जब पलट जाते हैं, वही जब हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं, तो किसी अन्य पर हम कैसे विश्वास कर सकते? हमारे रिश्तेदार हमसे झगड़ते हैं। कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिनमें माता पिता बच्चों के साथ लड़ते हैं, बच्चे माता पिता के साथ लड़ते।
ऐसे दुर्दशा में अगर आज भरोसा किया जाए तो फिर किस पर किया जाए? आज के समय में हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। ऊपर ऊपर से लोग जैसे नजर आते हैं, उसके आधार पर हम उनके भीतर क्या चल रहा है इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए सदा जीवन में सचेत रहना, आसानी से किसी के बहकावे में मत आ जा। इतने होशियार बनना कि किसी के बेईमानी करने से पहले ही उसकी बेईमानी का पता लगा सको। हम मूर्छा में जीते हैं, इसलिए हम कभी भी समझ नहीं पाते कौन हमें कब धोखा देने वाला। लेकिन धोखा एक ही क्षण में नहीं दे दिया जाता, उसकी तैयारी काफी पहले शुरू हो गई होती। बहुत सी बातें तो हमारी आंखों के सामने ही होती हैं, जो कि हमें इस ओर संकेत करती हैं कि या तो अब हमारे साथ बेईमानी होने वाली है या धोखा होने। हम अपने मन में खोए खोए जीते हैं, इसलिए अंधे बने रह जाते हैं, दूसरों को पहचान नहीं पाते दूसरे हमारे साथ क्या करने जा रहे। अगर आप होशपूर्वक जीवन को जिएंगे, सचेत होकर जीवन को जिएंगे, तो आप दूसरों के हरकत करने से पहले ही जान लेंगे कि यह कौन सी हरकत करने जा रहा। आज जैसा समाज है, अगर आज भी मूर्छा में जिए तो सिवाय नुकसान के कुछ भी हासिल नहीं करोगे। आज के समाज में तो सचेत होकर ही जिया जा सकता। और यह स्मरण रखना, जो जीव सचेत है वही जीव परमात्मा तक पहुंच सकता है, क्योंकि वही जीव वर्तमान के बारीक क्षण के प्रति जाग सकता। मूर्छित लोग वर्तमान के बारीक क्षण को चूकते चले जाते, वे तो खोए रह जाते हैं मन की बातों में, विचारों। यह जो सचेतपना है, यह जो होश है, यह कैसे आएगा? निरंतर छोटी छोटी बातों में अपने होश को जगा। पहले पहले जब आप अपने को मन से परे करने का प्रयास करेंगे, आप अपने को मन से परे कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि कभी आपने इस बारे में सोचा नहीं था, कभी इस बारे में सोचा नहीं, इसलिए उससे परे होने की कभी भीतर समझ भी पैदा नहीं। जब आप हर रोज कुछ कुछ समय जागने के लिए देंगे, भीतर होश को जगाने के लिए देंगे, तो उससे आपको धीरे धीरे समझ आएगी मन से कैसे परे हुआ जाता। अपने आप को आप ही ने अपने विचारों से जोड़ा है, मन से जोड़ा। जिस दिन आप चाहें उस दिन आप अपने को मन से अलग कर सकते, लेकिन आप अपने को मन से अलग करते नहीं। है तो जीव के हाथ में, लेकिन जीव क्या सवाल करता है, मैं इस मन से अपने को परे नहीं कर पाता, मैं क्या करूं कि इस मन से परे हो जाऊं। फिर सतगुरु क्या समझाता है? सतगुरु कहता है, करना तो तुझे ही पड़ेगा प्यारे। सतगुरु तो हमें अभ्यास सिखा सकता, कैसे अभ्यास करना है यह बता सकता, लेकिन अभ्यास तो हमें ही करना पड़ेगा। सतगुरु हमारे लिए खाना बना सकते हैं, हमें थाली में परोस कर दे सकते हैं, हमारे मुंह में भी बुर्की डाल सकते हैं, लेकिन गले से नीचे तो हमें ही उतारनी पड़ेगी। अगर आप मन से परे होना चाहते हैं तो मन से परे होने की कोशिश भी आपको ही करनी पड़ेगी। ऐसा कहने से आपको कोई लाभ नहीं होगा कि मुझे इस मन से परे कर। अब तक कोई भी जीव किसी दूसरे के द्वारा अपने स्वयं तक नहीं पहुंचा। जो भी अपने स्वयं तक पहुंचा, जिसने भी अपनी आत्मा की पहचान की, अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने के बाद कर सका। जब तक आप कहेंगे मुझसे नहीं होगा, मुझे गुरु करके दे दे, तब तक आप अपने असल की पहचान नहीं कर सके। इसलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, सदा भीतर उतरने के लिए समय दें। नहीं, अगर 1 महीने में भीतर का कोई अनुभव हुआ तो निराश नहीं हो जाना, सब्र रखना है, आगे बंदगी करते चले जा। अगर आपको इस बात की निराशा होती है कि मुझे 3 महीने बंदगी करते हो गए, लेकिन फिर भी भीतर का कोई अनुभव नहीं हुआ, तो उसका कारण यह है कि आपने यह आशा बांध रखी थी कि मुझे इतने महीने तक अंतस का अनुभव हो जाना चाहिए। आपकी यह आशा ही अनुभव तक पहुंचने में बाधा बनती चली जाएगी। स्मरण रखें, आशाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, विचार, ये सब मन के जाल। मन आपको इन भ्रमों में फंसाए चला जाता। इन भ्रमों में फंस नहीं जाना। मन तो अवश्य आपसे कहेगा ही कि जल्दी जल्दी भजन बंदगी का फल प्राप्त होना चाहिए, लेकिन इसके कहे के पीछे मत लग जाना, वरना अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं सकोगे। मंजिल जरा भी दूर नहीं है, पर तब अगर जीव सब्र रख सके। ऐसा समझो कि मंजिल तो सामने ही है, चलने भर की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन इतना कोहरा है कि सामने मंजिल है और नजर नहीं आ रही। यह कोहरा विचारों का कोहरा है। हमारे भीतर विचारों का इतना कोहरा है कि मंजिल सामने होते हुए भी, परमात्मा के सामने होते हुए भी वह हमें नजर नहीं आता। जब कोहरा होता है तो क्या हम कोहरे को हटाने के उपाय करते हैं? नहीं,
हम सब्र करते, हमारे सब्र करने से कोहरा अपने आप ही दूर हो जाता। जैसे रात का अंधेरा, रात के अंधेरे को हटाने के लिए क्या हम सूर्य को वापस ऊपर लाने की कोशिश करते हैं? नहीं, हम सुबह तक इंतजार करते हैं, सब्र करते हैं। सुबह अपने आप ही अंधेरा विलीन हो जाता है, प्रकाश का जन्म हो जाता। ऐसे ही हमारे भीतर विचारों का कोहरा उठता है, मन का अंधकार उठता है। जब हम उस अंधकार में, उस कोहरे में शांत होकर बैठे रहते हैं, सब्र रखते हैं, उसके हटने का इंतजार करते हैं, तो एक घड़ी आती है जब सारा अंधेरा दूर हो जाता है और प्रकाश की झलक मिल जाती। अगर आपको अंतस में बैठे उस परमात्मा की जरा सी भी झलक मिल जाए, तब फिर आपको उस परमात्मा के आगे समर्पण करने में जरा भी देर नहीं लगे। जब तक हमें परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ, तब तक हम समर्पण करने से हिचकिचाते रहते। बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि समर्पण कर देंगे तो कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए। ऐसा ना हो कि हम अपने पूरे जीवन को मालिक पर छोड़ दें और हमारा पूरा जीवन ही उपद्रव से भर जाए, हमारा पूरा जीवन गलत दिशा की तरफ चला जाए। ऐसे ख्याल जीव को तब तक ही आते हैं जब तक उसने मालिक का दीदार नहीं किया, मालिक का दर्शन नहीं किया। मालिक की जरा सी झलक आपके पूरे जीवन को बदल देगी, आपकी पूरी विचारधारा को बदल देगी, आपके पूरे मन को बदल देगी। मालिक की जरा सी झलक आपको विवश करेगी सत्य की पहचान करने के लिए, अपने भीतर उतरकर उस परमात्मा में समा जाने के लिए। इसलिए संतों ने सदा कहा है, अपने भीतर उतरो, उस परमात्मा की झलक हासिल करो। झलक मिल गई, आप समर्पण करने को राजी हो जाएंगे। आपने समर्पण कर दिया, फिर आपके जी में कुछ नहीं, फिर आपकी परेशानी कुछ नहीं, आपका दुख कुछ नहीं, फिर सब उस मालिक के हाथ में है। फिर वह अपने आप ही आपके जीवन को संभाल लेगा। लेकिन कब? जब आप पूर्ण समर्पण कर दें। स्मरण रखें, पूर्ण समर्पण करना बड़ा मुश्किल काम होता। कुछ बातों के लिए तो हम समर्पण कर देते हैं, लेकिन कुछ बातों के लिए अपने को समर्पित नहीं कर पाते। जब तक हम अपने को पूर्ण समर्पित नहीं करते, तब तक हमारा जीवन हमारे ही हाथों में रहता है, उस मालिक के हाथों में नहीं जाता। हम जब तक अपने जीवन के मालिक बने हुए हैं, जब तक हम इसे चलाने में लगे हुए हैं, तब तक हम इस अहंकार से भरते चले जाते हैं कि हम इसके निर्माता। लेकिन इससे फिर हमें यह भूल जाता है कि हमारा सच्चा निर्माता कौन है, हमारा सच्चा दाता कौन। हम अपने अहंकार में चूर उस मालिक को भूलते चले जाते हैं और संसार के मोह में पड़ते चले जाते। अहंकार में फंसा जीव फिर परमात्मा से इतना विमुख हो जाता है कि जब तक जीवन दुख नहीं बनता, तब तक उसे परमात्मा का स्मरण ही नहीं आता। हर दुखी आदमी को परमात्मा की याद आ जाती। बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते आदमी को सुख तो नहीं मिलता, दुख से भर जाता है। इसलिए बुढ़ापे में हर जीव को परमात्मा की शरण खोजनी पड़ती है, गुरु की शरण खोजनी पड़ती। जो आदमी 20-22 साल की उम्र में परमात्मा को मानता नहीं था, वह भी 65 की उम्र में मंदिरों में जाकर बैठ जाता। किस कारण? भय के कारण। डरता है मृत्यु से और वह भय ही उसे परमात्मा की तरफ खींच कर ले जाता। स्मरण रखना, अगर परमात्मा के सामने मृत्यु के भय के कारण झुक रहे हो, इस आशा से झुक रहे हो कि मालिक आपको लंबी उम्र बख्शे, तब फिर आप भूल में पड़ गए। अगर प्रेम के कारण सर झुकाया है, बिना किसी आशा, बिना किसी मांग के सर झुकाया है, तभी सच्चे सुख का अनुभव कर सकोगे, उस मालिक से मिलाप कर सको। हम में से अधिकतर जीव उस परमात्मा से ऐसी चीजें मांगते हैं जिन चीजों का परमात्मा से कोई संबंध नहीं, जो चीजें केवल और केवल संसार से जुड़ी हैं, और अगर हम उनसे जुड़ते हैं तो हम भी संसार से ही जुड़ेंगे। संसार की चीजें सुख का सागर नहीं है, वह परमात्मा सुख का सागर है। उस परमात्मा से परमात्मा को मांगो, वह मिल जाए तो कुछ भी और मिले या ना मिले कोई गम नहीं रह जाए। संसार को मांगोगे, पूरा संसार भी मिल जाए, जीवन में गम बना ही रह जाएगा। जीव चाहता तो यही है कि वह गम से ऊपर उठ जाए, दुख से ऊपर उठ जाए, लेकिन मांगता वह है जिससे दुख हासिल होता। इसलिए आपको जीवन में जो कुछ भी आप करते हैं, उस करने के प्रति सचेत होने की आवश्यकता है। अपने विचारों के प्रति सचेत होना है, अपनी मांग के प्रति सचेत होना है, अपनी बातचीत के प्रति सचेत होना है, जो आप सुन रहे हैं उसके प्रति सचेत होना है, जो आप देख रहे हैं उसके प्रति सचेत होना। सचेत होने का क्या अर्थ?
जैसे समझे आप यह सत्संग सुन रहे हैं तो इस सत्संग और आपके सुनने के बीच में विचारों की दीवार नहीं होनी चाहिए। तब आप सुनने की पूर्ण अवस्था में पहुंच, और उस पूर्ण सुनने की अवस्था में जब हम उतरते हैं तो अपने आप से हमारे भीतर समझ पैदा होनी शुरू हो जाती। क्या हमें आंतरिक मार्ग पर करना है, कैसे करना है, इसकी समझ अपने आप ही फिर भीतर पैदा होनी शुरू हो जाती। लेकिन अक्सर हमारे साथ क्या होता है, सत्संग और हमारे सुनने के बीच में विचारों की दीवार खड़ी हो जाती। उस विचारों की दीवार के कारण हम सत्संग सुन नहीं। ऐसा ही जीवन के अन्य पहलुओं में हम खाना बनाते हैं तो खाने के बीच और हमारे बनाने के बीच में विचारों की दीवार खड़ी हो जाती। वह विचारों की दीवार बीच में आ जाना ही हमें मूर्छित कर देती है, हमें अपने कर्म के प्रति जागने नहीं देती। हम किसी से मिलते हैं तो उसके और हमारे बीच में विचारों की दीवार खड़ी हो जाती। फिर वह जीव जैसा है हम उसे वैसा नहीं देख पाते, बल्कि हम उसे अपनी विचारधारा के अनुसार देखना शुरू कर देते। जैसी हमने उसके प्रति धारणाएं बनाई होती हैं वैसा ही फिर वह हमें दिखाई पड़ना शुरू हो जाता। अगर आपके किसी मित्र के प्रति आपके भीतर ऐसी धारणा है कि मेरा यह मित्र चोरी कर सकता है, तो उस मित्र से आप सदा ही खतरा महसूस करें। अगर किसी के प्रति आपने ऐसी धारणा बना रखी है कि वह पापी है, तो कल अगर वह भला हो भी जाएगा, आपकी वह धारणा उसे पापी से ऊपर नहीं उठने देगी, आपकी वह धारणा उसे भला मानने को राजी नहीं होगी। हम अक्सर अपनी मान्यताओं के अनुसार दूसरे के बारे में कल्पना कर लेते। हम जैसा समझते हैं कि दूसरा ऐसा होगा, वैसा उसके बारे में सोच लेते हैं। यही हमारी गलती है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमारे भीतर ऐसा कोई ख्याल उठे कि दूसरा बेईमान है या दूसरा चोर है, तब हमें अपने इन ख्यालों के प्रति सचेत हो जाना चाहिए। क्यों सचेत हो जाना चाहिए? इसलिए सचेत हो जाना चाहिए कि एक तो हमारा दूसरों के साथ संबंध होता है, बोलचाल होती है, मित्रता होती है। दूसरी तरफ हम उनके बारे में गलत सोचते रहते। यह कैसी मित्रता जहां ऊपर ऊपर से प्यार दिखाया जाता है और भीतर हम दूसरे के प्रति नफरतें पाले बैठे। यह कैसा परिवार जहां ऊपर ऊपर से प्रेम दिखाया जाता है और भीतर एक दूसरे के साथ झगड़े के ख्याल बने हुए। जब तक आप विचारों में उलझ रहे हैं तब तक आप अपने हाथों ही अपने जीवन में दुख निर्मित करते हैं। जब तक आप किसी से मिल रहे हैं और उससे मिलने पर आपके और उसके बीच में विचारों की दीवार खड़ी हो जाती, तब फिर आपका और उसका संबंध सच्चा संबंध नहीं हो पाएगा, प्रेम का संबंध नहीं हो पाएगा। विचारों की इस दीवार को गिरा देना। आप सूरज को देखते हैं तो सूर्य के संबंध में इतना भी विचार ना हो कि यह सूर्य है। इतने भी विचार को गिरा देना है, इतने भी विचार को पकड़ना नहीं। अपने आप को हर विचार से खाली करके बस देखने वाले हो जाना। सूर्य के संबंध में कुछ सोचना नहीं, बस सूर्य को देखने वाले, उसे अपने भीतर महसूस करने वाले, उसे अनुभव करने वाले हो जाओ। आप किसी पेड़ को देखते हैं तो पेड़ के संबंध में सोचना नहीं। आप जब पेड़ को देखेंगे तो स्वाभाविक ही उस देखने में भीतर विचारों की दीवार खड़ी हो जाए। विचार आपसे कहना शुरू कर देंगे, यह पेड़ है, पेड़ का यह रंग है, पत्तों का यह रंग है, यह इस फल का पेड़ है, या यह इतना ऊंचा पेड़ है, इतना छोटा पेड़। कई तरह के विचार भीतर खड़े होंगे, लेकिन आपने किसी भी विचार से जुड़ना नहीं, किसी भी विचार को पकड़ना नहीं। विचारों की दीवार को गिरा देना है, विचारों को हट जाने देना है और पेड़ को केवल देखने वाले हो जाना। इतना भी विचार आपके भीतर न रह जाए कि यह पेड़ है। उसी निर्विचार अवस्था में आपको अपने स्वयं का अनुभव होता है, आपके भीतर हो रहे शून्य के संगीत का अनुभव होता। यह बात सदा स्मरण रखें, हम सभी के भीतर शून्य का संगीत हो रहा है। शब्द गूंज रहा है, नाम गूंज रहा है। हमें अगर उस शब्द से जुड़ना है तो हमें मन के शोर से परे जाने की आवश्यकता। जब आप भीतर उतरकर उस शब्द को सुनने निकलेंगे तो पहले पहले आपको मन की बातें सुनाई पड़े। जब तक ये मन की बातें सुनाई पड़ रही हैं, आपके भीतर शांति का जन्म नहीं होगा। जब तक भीतर शांति पैदा नहीं होगी, तब तक आपको भीतर हो रहा वह शब्द सुनाई नहीं पड़ेगा। इसलिए मन से परे होना है। मन से परे होने के लिए निरंतर अपने आप को अपने विचारों के प्रति जगाना है, कर्म के प्रति जगाना है। इस बात का ख्याल रखना है कि आपके और कर्म के बीच दीवारों की दीवार खड़ी ना हो गई। अगर आप कुछ कर रहे हैं, कुछ करते करते आपको लगे विचार भीतर आकर खड़े हो गए,
तो आप उन विचारों की तरफ ध्यान देना बंद करें और अपने कर्म की तरफ ध्यान देना शुरू करें। हम मन की तरफ ध्यान देते हैं, कर्म से ध्यान हट जाता है, फिर कर्म में चूक हो जाती। जैसे समझे कोई प्याज काट रहा है, जब तक वह काटने में ध्यान देगा तब तक सब सही से हो जाएगा। अगर वह मन में खो जाता है तो उसकी उंगली कटने का भी खतरा बढ़ जाता है। और बहुत बार तो ऐसा ही होता है कि जो जीव विचारों में उलझ जाते हैं उनकी सब्जी काटते काटते उंगली कट जाती, खून निकल आता है, कट लग जाता है। जब हमारा कर्म से ध्यान हटकर मन पर चला जाता है तो कर्म बिगड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए हमें विचारों पर ध्यान न देकर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। विचार तो मन की उपज है, इस मन से तो परे जाना। मन में ही उलझे रहे तो फिर सत्य की पहचान न कर सकोगे। इसलिए सत्य की पहचान के लिए निरंतर अपने होश को जगाना शुरू करो। छोटे छोटे कर्म के प्रति जागना शुरू करो। आप किसी से मिल रहे हो, उससे मिलो, लेकिन बीच में अपने विचारों को जगह मत दो। विचार अगर किसी के प्रति आप ही जाए तो उन विचारों से जुड़ मत जाना। उन विचारों को आधार बनाकर सामने वाले से बातचीत करने मत लग जा। उन विचारों से अपने तदात्म को अलग ही रखना। सामने वाले को वैसा ही देखना जैसा वह उस घड़ी में आपके सामने मौजूद हो। जो कुछ भी आप जीवन में करें उसे विचारों में खोए खोए नहीं कर। बस अगर आप अपने को विचारों में खोने से बचा लें तब फिर आपको हर कर्म से आनंद प्राप्त होगा। फिर आपको हर बात से आनंद प्राप्त होगा। हर किसी से मिलने पर प्रेम का अनुभव होगा। बस यह मन की दीवार, यह विचारों की दीवार और हमारा पूरा जीवन दुख बन जाता। इसलिए इन विचारों को ताकत ना दें, इस मन को ताकत ना दें। अपने असल होने की पहचान करें, निरंतर भजन सिमरन करें, निरंतर ध्यान में बैठे। इसी विनती के साथ आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। संगत जी, यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।